एक बार फिर से मैं मिल रही हूँ, फिर से बस में ट्रैवल करते हुए और उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि ज़्यादा कपड़े मेरे लेते नहीं हूँ सर्दियों में। और ये जैकेट भी मेरी कम से कम 8 साल पुरानी है और अभी तक इसका कुछ उधड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। और 2 ही महीने होते हैं सर्दियों के, तो चल जाता है मेरा काम। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ रुद्रपुर अपने घर पर। तो कल मैं पूरा दिन अपने एटीएम को लेके इतना परेशान रही ना, कल की मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ कि मैंने ना 1 साल में जो गूगल पिन था वो एक्सपायर हो गया था और मुझे अपनी एफडी क्लोज़ करनी थी। एफडी क्लोज़ करने के लिए तो जब ऐप खुलेगा तभी तो एफडी क्लोज़ करूँगी ना मैं। तो मैंने जब वहाँ पर पिन डाला तो नया पिन डाला, उसके बाद मैंने एफडी क्लोज़ करी। तो मुझे गूगल पे से काफ़ी जगह पेमेंट करनी थी। जब मैंने गूगल पे से पेमेंट करी तो फिर मेरा वो ना पिन ले नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैंने अभी चेंज किया है ना, तो नया वाला डालती हूँ। नया वाला भी नहीं लिया, ओल्ड वाला भी नहीं लिया। फिर मैंने गूगल पे फिर सोचा कि उसको रीसेट करती हूँ। रीसेट करने के लिए जब मैंने एटीएम से नंबर डाला तो वो एक्सपायर था मेरा एटीएम। फिर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर में कॉल करी और उनको बोला कि मेरा जो कार्ड है वो आप इशू कर दो। उन्होंने बोला कि हमने 2 बार आपका कार्ड इशू कर दिया है, जबकि मेरे पास ना कोई मैसेज, एक भी सिंगल मैसेज नहीं मेरे पास कि उन लोगों ने मेरा इशू कर दिया है। फिर मैंने पता किया, उन लोगों ने मेरा ट्रैकिंग जो दिया, ट्रैकिंग नंबर, उस ट्रैकिंग नंबर से फिर मैं बैंक गई। बैंक जाके मुझे पता लगा कि वहाँ पर तो मेरा नहीं है। उन लोगों ने मेरे को इतना बड़ा रजिस्टर दे दिया, उस रजिस्टर में चेक किया, वहाँ नहीं था मेरा। फिर ट्रैकिंग नंबर से पता लगा कि मेरा खन्ना में है, क्योंकि मेरा जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो खन्ना पंजाब का है। फिर मैंने खन्ना में पता किया तो खन्ना में भी नहीं था। स्पीड पोस्ट वाला कह रहा है कि उस पर कोई एड्रेस नहीं था, तो हमने वापस कर दिया। इतनी सारी दिक्कतों के बाद फिर मैंने अपना जो एड्रेस था, अच्छा 2 तरह के एड्रेस चेंज होते हैं। एक ब्रांच एड्रेस भी चेंज कराना होता है। मान लीजिए कि अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, अगर आप जहाँ रहते हैं आपने वहाँ का एड्रेस दिया है, तो एक ब्रांच एड्रेस भी उसे कहिएगा कि जो मेरा ब्रांच एड्रेस है वो भी चेंज कीजिए। मुझे ये दोनों चीज़ें पता चली। फिर ब्रांच एड्रेस चेंज कराया। अब ब्रांच एड्रेस हल्द्वानी का चेंज कराने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं मैंने जो अपना आधार कार्ड दिया था उस पर मैं जहाँ रेंट पर रहती थी उन लोगों का एड्रेस है, मैं वहाँ पर तो नहीं रहती, अब मैं दूसरी जगह रहती हूँ। तो जो मेरा एटीएम कार्ड आएगा वो आएगा मेरा उसी एड्रेस पर जो वो मैंने ब्रांच में दिया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मैं चेंज करा कर आई हूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब रुद्रपुर में मैं चेंज करा लेती हूँ। मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये जो बिजली का बिल आया वो मेरे नाम पर आया है, तो मैं यही मंगा लेती हूँ। भले ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर यहाँ पर अगर आएगा तो लोग मुझे दे ही देंगे मेरा एटीएम कार्ड। तो इतना लंबा पंगा पड़ गया है। और ये अभी मेरा जो किचन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बताइएगा कैसा लग रहा है। किचन वाली टाइल्स मैंने नहीं लगवाई इसमें, जिसमें जो कप वाली या मग वाली होती है ना, केतली वाली, वो नहीं लगवाई मैंने, दूसरी तरह की ही लगवाई है। फोटो में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखने में बहुत ग्लोसी लुक आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बाहर इतनी ठंडी में ऐना अपनी एक छोटी सी दोस्त के साथ चली गई दुकान पर चीज़ लेने के लिए, और मुझे घर से बाहर निकल के देखना पड़ा कहीं उन दोनों बच्चों को कोई ले तो ना जाए। छोटे छोटे से बच्चे हैं मेरे। और ये देखो, फिर ये आ गए, इनको घर पर लेकर आई। भागी जा रही है। ठंडी इतनी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। कुछ तो इतनी ठंड में मैं गई ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। 3-4 दिन से मैं लेटी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पहले की वीडियोस जो रिकॉर्ड करी है उन्हीं को एडिट कर करके शेयर कर रही हूँ मैं। ये जो एरिया है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा है। भले ही हमने यहाँ ज़मीन ले ली है, रजिस्ट्री करके 14 लाख की पड़ी है, 1200 स्क्वायर फीट ये घर है। यही है अच्छी बच्ची। मेरी बच्ची तो एकदम बेकार है, वो बिल्कुल बात नहीं करती है। यही है छोटी अच्छी बच्ची। पैर जल रहा है इतनी तेज आग से। ये जो हमारा एक मिस्त्री लगा है ना, उसकी लड़की है, ये बहुत समझदार है। मेरी ऐना से ना मेरा बहुत दिमाग खराब रहता है। उसको जब भी कहीं जाना हो ना, उसको लगातार चीज़ें चाहिए होती है। और ये यहाँ पर ना इसने अपने कपड़ों की जो दुर्गति करी थी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी के अंदर, पता नहीं कैसे कैसे ये खेल रही थी। इतने गंदे इसने कपड़े कर लिए, कुछ तो मैं कह नहीं सकती थी।
क्योंकि फिर रोने लग जाती चीज़ी दिला कर लाओ। फिर इसको जैसे तैसे करके ये पूरा दिन कटा और मैं गई यहाँ से। फिर देखो अगले दिन धूप निकली और ये देखो मैं पूरे घर में से ढूंढ रही हूँ ऐना कहाँ है, ऐना कहाँ है। देखा तो उस बैग के अंदर लेट की, पता नहीं इसको क्या मजा आ रहा है इस बैग के अंदर लेट के। फिर मैंने कहा जैसे तू लेटी है ना दोबारा लेट, मैं तेरी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ताकि कल को तू बड़े होके देखना कि तू कैसी कैसी हरकतें करती थी। अभी भी हंसी आ रही है इसे। पहले इसकी तबीयत खराब हुई उसके बाद मेरी, तो तुझसे मुझे आ गया ना इन्फेक्शन। गंदी बच्ची। अरे प्रभुपाल प्रभुपाद बोल रही है। इस्कॉन जाती हूँ ना मैं तो कीर्तन इसे पूरा अच्छे से याद रहता है। और ये धूप निकलने के बाद अगले दिन फिर से कोहरा। यहाँ पर ना मैं अपने घर का काम, मुझे वीडियो में दिख रहा है मैं कितना प्यार से धीरे धीरे करती हूँ। या तो सर्दी की वजह से मेरे हाथ पैर ना बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, कुछ मेरी स्किन इतनी पतली है ना, गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगती है और ठंडी भी इतनी ज़्यादा लगती है। मैं जितना बोल रही थी ना सबको कि मैंने ऐना को बचा के रखा है सर्दी से, बचा के रखा है सर्दी से, सब पूरा हो गया। इसे इतनी तेज़ खांसी हुई और मैंने थोड़ा सा लापरवाही, हल्का सा लापरवाही मैंने ये करी कि जब भी मैं स्कूटी चलाती हूँ ना ये क्या करती है सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है। और ये आगे खड़ी हो गई, मैंने भी लापरवाही कर दी, कोई बात नहीं। और ठंडी बर्फीली हवा इसे लगी। जब मैंने स्कूटी चलाई तो मुझे भी लगी, तो मैंने इसे कहा पीछे आ जा, ये जिद्दी बहुत है, नहीं मानती है। तो मैंने कहा अब ये चिल्लाएगी मैं स्कूटी रोकूंगी, इससे बढ़िया है कि 10 मिनट में घर आ जाएगा। वो जो 10 मिनट थे इतने भारी हो गए कि इसे भी खांसी हो गई और मुझे भी खांसी हो गई। और इसको फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ी और एंटीबायोटिक से ये ठीक हो गई। अगले दिन इसकी इतना कोहरा था ना, इतनी कोहरे में मैंने इसको ठंड भेजा, स्कूल भेजा, ठंड भेजा बोल रही हूँ। मेरे को कल क्या पिलाया था सादर में मैंने पी ली। क्या पिलाया था मुझे याद नहीं है। यहाँ पर ना मतलब एक तो आजकल मैंने जल्दी उठना छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। सुबह 7 बजे उठ रही हूँ, जो मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी, 4:30 उठने वाली आजकल मैं 7 बजे उठ रही हूँ। उसी वजह से मेरा जो काम है ना इतना डिले हो जाता है। सुबह सब लोगों का नाश्ता बनाना, फिर सुबह का नाश्ता ख़त्म नहीं होता तो दिन का खाना बनाना, दिन का खाना जैसे ही ख़त्म हुआ सिद्धार्थ जो है उसके लिए स्नैक्स बनाना। तो मुझे डेली इतना सारा खाना बनाना पड़ता है। और उसके बाद रात का खाना। सिद्धार्थ के पीछे जैसे पहले मैं डंडा लेके पड़ी रहती थी ना कि तू खाता नहीं है, खाता नहीं है, अब उसकी सारी कसर पूरी हो रही है। गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, ये उसके लिए चने बनाए मैंने अलग से। पूरी किचन मेरी इतनी भरी रहती है। कल भी मैंने उसके लिए हांडी पनीर बनाया, आज भी उसके लिए मैंने, आज नहीं कुछ बनाया, आज नॉर्मल खाना, दाल चावल सब्जी। मेरा चुप हो जाओ, मेरा जब पहला चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, मेरा 4 महीने के अंदर अंदर हो गया था। और वो ऐसी उस दिन मेरा मोनेटाइज हुआ ना जिस दिन मैं 4 दिन तक कंटिन्यूसली रो रही थी अंदर ही अंदर। मेरे दोनों मोबाइल टूट गए थे और मैंने जो दिन रात मेहनत करके थंबनेल बनाए थे सारे उसमें से चले गए। वीडियोस तैयार करके रखी हुई थी, कुछ भी वापस नहीं आया। और चैनल मोनेटाइज हो गया, उसमें एक दिन में $33 बन गए। और पैसे को तो छोड़ो, मतलब जो मैंने मेहनत करी थी किसी से बिना पूछे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरे साथ खुशी शेयर करने वाला कोई था नहीं। जब सुबह मैंने देखा था कि यूट्यूब से मेल आई है, मैं इतनी खुश हुई कि जिसे कहते हैं ना खुशी के आंसू, मेरे आँख से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई था नहीं जिसके साथ मैं अपनी खुशी शेयर करूं। फिर जब मेरे दोनों मोबाइल टूट गए उसके बाद से वो मैंने वीडियो 1-2 ही डाली ही नहीं आज तक। फिर मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है और इस पर मैं काम सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन लगा रहे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो डालने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो मेरा टाइम ऐसे ऐसे कटता जाएगा। तो उससे ये है कि मेरे को ज़्यादा कोई कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है किसी चीज़ की, वो नहीं होती है। तो मैं अपने एक तो घर के काम इतने होते हैं, ऊपर से यूट्यूब चैनल में वीडियो डालो तो बहुत टाइम लगता है। कल रात में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जब मैंने सिद्धार्थ से टाइम पूछा टाइम क्या हो रहा है तो उसने कहा कि 8:15 हो रहे हैं। जैसे मुझे लगा कि 8:15 हो रहे हैं, मैं फटाफट से उठी, रोटी बनाई और रोटी बना के तुरंत लेटने आ गई। क्योंकि शाम को ना मेरे को ऐसा होने लगा था कि मेरी चेस्ट में जैसे गोल गोल कुछ घूम रहा हो और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की वजह से इतना भयंकर दर्द हो रहा है। मैं डाल रही थी कल मिर्च का अचार और मिर्च का अचार डालने में 3 घंटे लग गए मुझे।
और फिर उससे पहले मैं मार्केट का भी काम निपटा कर आई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, काम तो मुझे फिनिश करना ही है। मैंने ये रियलाइज़ करा थोड़ी देर में कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बेहोश ना हो जाऊँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं सारा काम छोड़ के, सिर इतनी तेज़ घूमने लगा, जब मैं लेट गई तो मेरे को नींद आ गई और थोड़ी ही देर में वो आ गए। जब वो आ गए तो फिर उठो, चाय बनाओ। सिद्धार्थ से चाय बनवाई, फिर 1 घंटे में ही 7:15 बज गए। फिर रोटी बनाई। बहुत टफ होता है घर का काम ना, अगर कोई थोड़ा भी ना होना कि किसी की तबीयत ख़राब है हम काम कर लें, बहुत मुश्किल लगता है सब किसी टाइम, जिस टाइम तबीयत ख़राब हो। और कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी क्या बताऊँ। और यहाँ पर मैं अपने किचन का सारा काम निपटा कर आ गई थी। मैंने ना एक डायरी बना रखी है जिसमें मैं रेसिपीज़ लिखती रहती हूँ, जिससे कि मुझे दोबारा ना यूट्यूब पर देखना पड़े। तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर रही थी कुछ, तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर मैं व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।